विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया हुआ था। राजगृह के निवासी उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले एक उपवन में उन्होंने पलाश के पेड़ के नीचे सुस्थिर मुद्रा में एक मुनि को ध्यान मग्न देखा। समूषण में पहुंचकर उन्होंने भगवान की पूजा स्तुति की और विनय पूर्वक वे मनुष्यों के कक्ष में जाकर बैठ गए। उनमें से दो श्रावकों ने गौतम गणधर को नमस्कार करके उनसे उत्सुकतावश पूछा कि हे भगवान, रास्ते में पड़े उपवन में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे जिन मुनिराज के हमने दर्शन किए थे वे हमारे नगर के राजा हैं। उन्होंने कुछ ही समय पहले मुनि दीक्षा ग्रहण की है। संसार में उनके अब कितने भव शेष हैं। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के धारक गणधर देव ने उनसे कहा कि जिस वृक्ष के नीचे मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उनके अब उतने भव अवशिष्ट हैं। तब श्रावकों ने कहा कि हे भगवान, हमारे कितने भवशेष हैं। तो गौतम गणधर ने कहा कि तुम्हारे 7 और 8 भव शेष हैं। ये सुनकर सभी श्रावक बहुत खुश हुए, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे वह पलाश या ढाक का पेड़ था जिस पर मात्र 3 ही पत्ते थे। वे तुरंत ही यह सूचना देने के लिए मुनिराज के पास चल पड़े। लगभग 1 घड़ी का समय उन्हें मुनिराज के पास पहुंचने में लगा। जब वे मुनिराज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस समय तो मुनिराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वे सब नमस्कार करके मुनिराज के समक्ष ही बैठ गए। उनमें से कुछ श्रावकों की खिन्न मुद्रा देखकर मुनिराज ने उनसे पूछा कि हे श्रावकों, आप इस प्रकार से खिन्न क्यों हैं। तब उनमें से एक बुद्धिमान पुरुष ने उनसे कहा कि महाराज, पहले ये आप बताने की कृपा करें कि आप इस इमली के पेड़ के नीचे कितनी देर से विराजमान हैं। तब मुनिराज बोले, यही कोई 1 मुहूर्त या 2 घड़ी बीती होंगी। अन्यत्र सामायिक करके मैं इस पेड़ के नीचे आ बैठा हूँ। तब श्रावकों ने बताया कि हमने जाते समय आपको पलाश के पेड़ के नीचे बैठे देखा था। कोई 1 घड़ी पहले हमारे प्रश्न करने पर गणधर देव ने हमें बताया कि आपके उतने ही भव शेष हैं जितने कि उस पेड़ के पत्ते जिसके तले आप बैठे हैं। यह सुनकर हम सभी को बहुत हर्ष हुआ, परंतु जब लौटकर वापस आए तो हम देखते हैं कि आप तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इसके तो पत्ते अनगिनत हैं। यह देखकर ही हम सबका उत्साह भंग हो गया। उनमें से जो 2 श्रावक थे वे मुनिराज को इमली के पेड़ के नीचे बैठे देखकर अहंकार में फूल गए। वे सोचने लगे कि मुनिराज के इतने भवशेष हैं जितने इस इमली के पेड़ के पत्ते, और हमारे तो 7 और 8 भव ही शेष हैं। परंतु आश्चर्य की बात, उन श्रावकों की बात को सुनकर मुनिराज खेद खिन्न होने की बजाय अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि इस जीव ने अनादि काल से लेकर आज तक जितने भव धारण किए हैं वे अनंत हैं, और अब यदि इसने धर्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा तो इसे भविष्य में भी अनंतों बार जन्म मरण करना पड़ेगा। इस पेड़ के पत्ते भले ही अनगिनत हैं परंतु अनंत तो नहीं है। अवधि ज्ञानी के द्वारा मेरे तो भवों की संख्या अब निश्चित है। मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की बात और क्या हो सकती है। मुनिराज ने समाधि मरण किया, और चूंकि उनका पहले से ही निगोद आयु का बंध था इसलिए वे निगोद अवस्था में चले गए और उन्होंने वहां पर इमली के पत्तों के बराबर भव काटे। आप सभी जानते हैं कि निगोद का जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है। इसलिए मुनिराज ने अपने इमली के पत्तों के बराबर के जो भव थे वह बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर काट लिए और वे वापस भी आ गए। निगोद से निकलकर मुनिराज ने उसी नगर में मनुष्य भव धारण किया।
8 वर्ष पश्चात बालक अवस्था में मुनि हुए और बैठ गए ध्यान लगाने उसी इमली के पेड़ के नीचे। वही श्रावक फिर उसी रास्ते से समोषण में तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए गुजरे। वहां पर उन्होंने पहुंचकर प्रभु से वही सवाल किया। प्रभु की वाणी में आया कि ये मुनिराज उन्हीं मुनिराज का जीव है जो यहाँ पर 8 वर्ष पहले तपस्या कर रहे थे। वे अपनी निगोद आयु का बंध पूर्ण करके फिर से मनुष्य भव धारण करके यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होगी। यह सुनकर उन 2 श्रावकों का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा, धिक्कार है हमारे इस जीवन को, हमें तो अभी 7 और 8 भव शेष इस पृथ्वी पर बिताने हैं और न जाने कितना समय इस पृथ्वी पर व्यतीत करना है। और धन्य है वे मुनिराज जो हमारे जीते जी ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अब हम अपनी बात करते हैं। वस्तुतः यह जीव अनादिकाल से जन्म मरण करता आ रहा है और अनंत काल तक जन्म मरण करता रहेगा। विशेष रूप से मनुष्य भव में इसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है, परंतु विषय भोगों रूपी कौड़ियों की आस में यह अपना अमूल्य जीवन गंवा देता है और इस मौके का लाभ उठा नहीं पाता, और इस कारण उसका ये जीवन है, जन्म मरण का जो चक्कर है वह पूर्ववत चालू रहता है। यदि जीव तत्व ज्ञान की प्राप्ति का स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर सही सम्यक पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, तो अपनी साधना की उत्कृष्टता के साथ वह तीसरे भव में भी मोक्ष जा सकता है।